ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। जेएससीए के चुनाव में द टीम के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजयनाथ शाहदेव और उनके टीम के सभी सदस्यों ने शानदार जीत हासिल की है। टीम के सभी सदस्यों ने चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। न्यूज 18 से बातचीत में अजयनाथ शाहदेव ने झारखंड में क्रिकेट को लेकर अपना रोड मैप रखा। वहीं संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल करने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शहबाज नदीम भी बेहद खुश नजर आए। तस्वीर देखिए जहां पर द टीम की जीत और इस जीत का जश्न, आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न विक्ट्री का साइन दिखाकर बता दें कि द टीम की जीत इसमें हुई है। एशिया चुनाव में द टीम ने द बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। हमारे साथ इस समय अध्यक्ष पर जो है सीधे अजयनाथ शाहदेव जी सीधे अध्यक्ष हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो जीत हासिल की है शहबाज नदीम। सबसे पहले आपको जीत की शुभकामनाएं। आपने भरोसा दिया था, दावा किया था कि अब जो है हम जेएससीए का पूरा कायाकल्प करेंगे, वो भरोसा दावा क्या रहेगा? संजय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जेएससीए ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड है और हम लोगों ने जो कहा है कि जो हम लोग जेएससीए में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था की मजबूती के लिए, यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो सके इसके लिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के प्लेयर्स के लिए हमेशा जेएससीए आगे रहेगा। जेएससीए द टीम के लिए जो आज इलेक्शन हो रहा था, हमारा लोगो ही था क्रिकेट फर्स्ट। हमारे लिए सबसे पहले संगठन जो है क्रिकेट है। हम लोग क्रिकेट के लिए ही सब कुछ काम करेंगे और क्रिकेट ही हमारा फोकस रहेगा, यही हमारा वादा था। हम लोग उसी पे आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में क्या रांची के दर्शकों को, झारखंड के दर्शकों को क्या इंटरनेशनल मैच या आईपीएल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आप लोगों से जब भी मीडिया के साथी इस बात को कहते हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं इस पे। हमारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय मैचेस को कराने में नहीं है। हमारा फोकस जो है हमारे खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ सके, हमारे प्लेयर्स कैसे, जो झारखंड के प्लेयर्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम रोशन कर सके, इस पे हमारी भूमिका रहेगी। शहबाज की स्पिन प्रबंधन में भी देखने को मिलेगी। मैं स्पिन नहीं निकली, आर्मर जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और जो काम आपने सोचा है उसको पूरा करने का जो हमारी टीम है उनको, उसको भी वो सारे लोग वही सोचते हैं पूरा करने के लिए। तो हमारा फोकस वही रहेगा, क्रिकेट कैसे से कैसे डेवलप कर पाए। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, शायद उसी भरोसे को जिस से जेएससीए में उसको भरोसे को आधार मिला है और जीत हासिल हुई है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेएससीए चुनाव में जीत हासिल करने वाली टीम अजयनाथ शाहदेव के सभी सदस्यों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर एनएन पांडे ने सभी विजयी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट के साथ शुभकामनाएं भी दी और इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले अजयनाथ शाहदेव को 420 मत मिले हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी एसके बेहरा को 213 मत मिले। सबसे ज्यादा मत सचिव पद के लिए सौरभ तिवारी को मिले हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 438 मत उन्हें दिया गया है। आईपीएल मैच में व्यस्त रहने की वजह से महेंद्र सिंह धोनी इस चुनाव में मतदान नहीं कर सके। अध्यक्ष के रूप में श्री अजयनाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष के रूप में श्री संजय पांडे, ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री सौरभ तिवारी, ऑनरेरी ट्रेजरर श्री अमिताभ घोष, ऑनरेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री शहबाज नदीम। अजयनाथ शाहदेव जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, उन्हें कुल 420 मत प्राप्त हुए हैं और श्री एसके बेहरा जो दूसरे पक्ष थे उन्हें 213 मत प्राप्त हुए हैं। जेएससीए चुनाव में जीत हासिल करने वाले सदस्यों को बधाई देने का सिलसिला लंबा चला। एक तरफ आतिशबाजी चलती रही तो दूसरी तरफ माला पहनाने का दौर भी चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में टीम अजयनाथ शाहदेव के सभी सदस्यों ने जीत हासिल की है। इसमें मिहिर टोपनो का भी नाम शामिल है, जो लगातार दूसरी बार मेंबर कमेटी पद पर चुने गए हैं। मैं सारे अपने मेंबरों का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना प्यार और समर्थन हमको दिया और इस पर किया, तो वो जो विश्वास के साथ
हम लोगों को, पूरी टीम को इस जगह पर जो लाने का काम किया है, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को सर जिस जगह पर छोड़ के गए हैं अमिताभ सर जी, उसको हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हर झारखंड वासी गर्व के साथ बोलता है कि हमारे पास झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, हमारे पास सौरभ तिवारी है, शहबाज नदीम है, महेंद्र सिंह धोनी है। तो जो एक शान का विषय बना हुआ है, इस गरिमा को बचाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। खबर औरंगाबाद से है, जहां आधे घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। जल जमाव की हालत ऐसी है कि नगर परिषद के दावे की पोल खुल गई और सदर अस्पताल में भी पानी घुस गया, जिससे सिटी स्कैन सेंटर, टीवी वार्ड सहित कई दूसरे जो कमरे हैं उसमें तालाब में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि सिटी स्कैन सेंटर वाले बिल्डिंग में घुटना भर पानी जमा हो गया। भवन से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से मरीजों के साथ ही स्टाफ को भी ज्यादा परेशानी हो रही है और सिटी स्कैन मशीन भी खराब होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये हमारे सदर हॉस्पिटल के जो भी माननीय हैं, इस बिल्डिंग के पानी से बचाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे हमारे करोड़ों की सिटी स्कैन आज के पानी में डूब चुका है और हमारा मशीन खराब होने की संभावना है। तो देखिए, औरंगाबाद से ये तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ देर की बारिश में ही पूरा शहर पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल में पानी घुस गया है, जिस वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और साथ ही साथ जो मशीन है उसे भी खराब होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि वो भी खराब हो सकता है। सिटी स्कैन वाले कमरे में घुटने भर पानी घुस गया, जिससे कर्मचारी, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पानी घुसने की वजह से हो सकता है कि मशीन भी खराब हो गई हो। और चलिए मौसम को लेकर अपडेट आपको कर दें। आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिले में ठनका और बारिश का अलर्ट है। 22 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित कई जिले में तापमान गिरा है। कई जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पटना सहित कई जिले में यह अलर्ट जारी किया गया है। ठनका को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित कई जिलों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो 22 मई तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो इसमें कटिहार शामिल है, पूर्णिया है और इसके साथ साथ और भी कुछ शहर हैं, जिले हैं जिसके लिए अलर्ट ये जारी किया गया है। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठनका को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है कि ठनका से बचने के लिए घर में रहें और 17 जिले में ये ठनका और बारिश का अलर्ट है। तो मौसम बदला है। तापमान में गिरावट भी पटना में दर्ज की गई है। आसमान में बादल हैं। तो कहीं कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां भीषण गर्मी से भी लोग लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आसमान की है, जहां सूरज ढका हुआ दिखाई दे रहा है और ये बादल अब छाए हुए दिख रहे हैं और माना यह जा रहा है कि बारिश के साथ साथ ठनका भी गिर सकता है और ठनके की चपेट में लोग ना आए, इसको लेकर के एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से 22 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके मद्देनजर बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1-2 स्थानों पर बारिश और ठनका गिरने का भी अनुमान जताया गया है। बिहार के 24 जिलों में से 1-2 स्थानों पर आज बारिश के आसार हैं। वहीं 17 जिलों में ठनका गिरने और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट का पूर्वानुमान है। आज सुबह से ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है और बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जिसके मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया की, तो यहाँ पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आज से लेकर कई दिनों तक बिहार में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। अगर पटना की हम बात करें तो आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। आज पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। हल्की फुल्की बारिश पटना में होगी। हालांकि बिहार के कुछ ऐसे जिले जरूर हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहां पर हवा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। हालांकि अगर पटना की हम बात करें तो पटना में हल्की फुल्की बारिश होगी। तापमान में गिरावट पूरे दिन आज देखी जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो मौसम विभाग ने 22 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे में गोपालगंज में आज मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। कई इलाकों में गरज और बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश और ठनका को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गरज के साथ कहीं कहीं ठनका गिरने की भी आशंका है। मौसम के इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और आज गोपालगंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो गोपालगंज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गोपालगंज में आज अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तेज बारिश होगी और बारिश के साथ साथ वज्रपात होगी। तो ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए अपील किया गया है और कहा गया है कि इस मौसम में जब बारिश हो और वज्रपात हो तब लोग घरों से बाहर सावधानी पूर्वक निकलें। तो ऐसे में इस वक्त कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से लगातार चिलचिलाती धूप निकल रही थी और उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, उससे लोगों को इस बारिश की वजह से राहत मिली है। तो ऐसे में आज गरज के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो रही है। तो इस मौसम में लोगों से अपील की गई है कि जब बारिश हो और वज्रपात हो तो अब लोग घरों से बाहर संभल कर निकलें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। कल रात हुई आंधी और बारिश के बाद आज सिवान में मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले काले बादल के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसलिए आज लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सिवान में तापमान 40 डिग्री के पार हो गया था। ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सिवान में कल शाम में आंधी और बारिश हुई थी, लिहाजा सुबह का तापमान में कमी हुई है। आज मौसम पूरी तरह सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सिवान में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, मौसम करवट ले रहा है। कभी तेज धूप से लोग की परेशानी होने लग रही है, तो वहीं कभी कभी ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिल रही है। लगातार बदल रहे ऐसे मौसम में आज सुबह का अगर बात की जाए, आज सुबह में तापमान 7 से 5 डिग्री तक सिवान में कमी दर्ज की जा रही है। लिहाजा आज मौसम ठंड है। लगातार बदल रहे मौसम में लोगों की तबीयत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहीं आज का मौसम पूरी तरह सुहाना बना हुआ है। कल शाम में आंधी और बारिश हुई थी, लिहाजा आज तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। लोग उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। खबर राजधानी पटना से है, जहां खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बैकेटपुर गांव में पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पड़ोसियों ने आपसी विवाद में रवि राय की बेरहमी से पिटाई की थी। 15 मई को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट उठा। उन्होंने फतुहा बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर हंगामा किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। रवि राय नामक एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई थी आपसी विवाद में, जिसमें कि बालेश्वर राय और शंभू पासवान एवं उनके कुछ सहयोगियों द्वारा उनको मारपीट किया गया था। जंग की प्रकृति चूंकि ऊपर से बहुत गंभीर नहीं लग रही थी, तो इनके परिवार वाले जो हैं
यहाँ लोकल डॉक्टर लोगों से दिखवाए, लेकिन आज उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में पटना में हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुख्य अभियुक्त बालेश्वर राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां पशु कारोबारियों से 4 लाख की लूट हुई है। मारपीट और गोली मारकर लूट की गई। एक कारोबारी को गोली लगी है। मारपीट में 6 कारोबारी घायल हैं। सरसी थाना के लिवरी पुल की घटना सामने आई है। मालदा से बनमनखी ये सभी जा रहे थे। तो बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां पशु कारोबारियों से 4 लाख की लूट हुई है। एक कारोबारी को गोली लगी है। मारपीट में 6 कारोबारी घायल बताए जा रहे हैं। सरसी थाना के लिवरी पुल की घटना सामने आई है। मालदा से बनमनखी ये सभी जा रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर हजारीबाग से भी सामने आ रही है, जहां NH 33 पर पदमा के पास पटना से हजारीबाग आ रही राजश्री नाम की बस खाई में पलट गई। बस सवार 6 लोगों को चोट लगी है, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि घायलों का इलाज हजारीबाग के SBMCH में चल रहा है। दुर्घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में घायल लोग अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। बैलेंस हो गया था गाड़ी और जाकर खाई में गिर गया। कितने लोग घायल हुए थे? घायल कम लोग, मेरे पापा और हम थोड़ा ज़्यादा हुए हैं और लोग कम ही हुए हैं। और ड्राइवर वगैरह वहाँ भाग गए। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना? पटना से आ रहे थे हजारीबाग। आज अहली सुबह हजारीबाग जिले के पदमा ओपी थाना क्षेत्र के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में जहां 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं अगर हम बात करें तो आधा दर्जन लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और सभी को जो है इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया है। पूरी घटना की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि राजश्री नामक जो बस है वो पटना से हजारीबाग के लिए आ रही थी और उसके बाद जो यात्री बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि बरही क्रॉस करने के बाद वाहन जो है वो खलासी यानी जो है उपचालक के द्वारा चलाया जा रहा था और उसके बाद जो है लापरवाही बरतने के कारण जो है यह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई है, ऐसे में जो बस वाहन है वो सड़क से लेकर जो है काफी नीचे की गहराई में जा गिरा। उसके बाद जो है कई लोग घायल हुए। हालांकि मौके पर जो है पदमा ओपी थाना के जो है प्रभारी वो पहुंचे और पुलिस बल जो तमाम पहुंचे। उसके बाद जो है सभी का रेस्क्यू कार्य किया गया और सभी को जो इलाज के लिए तमाम जो अस्पताल है वहां पर भेजे गए हैं। बता दें कि अभी घटना स्थल पर जो अभी भी पुलिस है और एक राहत और बचाव कार्य के लिए वो जुटी हुई है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो है खलासी के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है जो घायल हुए हैं उनके परिजन जो है मुआवजे की भी गुहार लगा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां गंगा में डूबने से 3 युवक की मौत हो गई है। कल नहाने के दौरान ये तीनों डूबे थे। तीसरे युवक सोनू का भी शव मिल चुका है। बाढ़ थाना के मालही का यह मामला सामने आया था। तो गंगा में डूबने से अब 3 युवक की मौत की खबर है। कल नहाने के दौरान ये तीनों डूबे थे और अब तीसरे युवक सोनू का भी शव मिल चुका है। बता दें कि इस शव की छानबीन जारी थी और ये शव मिला है। बाढ़ थाना के मालही का यह मामला सामने आया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं, जहां एक रेस्टोरेंट का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। रेस्टोरेंट में एक युवक डांस करने के दौरान पिस्टल लहराता नजर आया। पिस्टल के साथ मस्ती करने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वायरल क्लिप पुलिस तक भी पहुंच गई, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस इस युवक की पहचान की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर और संचालक से भी पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि पहले भी रांची के बता दें आपको कि एक्सट्रीम एक्सपोर्ट बार में गोलीबारी की घटना हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस की ओर से कई गाइडलाइंस जारी किए गए थे, लेकिन उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। देखिए, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस के निर्देश की क्यों अनदेखी हो रही है। पुलिस ने जो गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तमंचे पर डिस्को क्यों हो रहा है। रेस्टोरेंट में कैसे पिस्टल लेकर के ये युवक पहुंच गया। पिस्टल लेकर के डांस करने से कोई क्यों नहीं युवकों को रोक रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं।
गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के लोग आज भी झरना का पानी पीने को मजबूर हैं। कमरियाटाड़ गांव की लगभग 1000 की आबादी, शुद्ध पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की महिलाएं पठार के स्रोत से निकल रहे पानी को बर्तन में इकट्ठा करती हैं। इनका कहना है कि गांव में चापाकल नहीं है। संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गमरियाटाड़ गांव में। यहाँ पर लगभग 1000 की आबादी है, लेकिन लोगों को पानी की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पहाड़ के नीचे की, जहाँ पर आदिवासी महिलाएं इसी तरह आती है और कहीं ना कहीं पानी भरकर ले जाती है और इसी का इस्तेमाल नहाने धोने, खाने पकाने और पीने तक इस पानी का किया जाता है। यही पानी आप लोग पीते हैं? हाँ, यही पानी पियो है। चापाकल, कुआं वगैरह नहीं है? चापाकल है, कुआं भी है, लेकिन नहीं पियो है, उसको ना बढ़िया लगो है, बढ़िया लगो। ये पानी बढ़िया नहीं लगता है, ये पानी बढ़िया लगता है। हाँ। तो इस प्रकार ये तस्वीरें आपको गमरियाटाड़ की दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर रहस्यमयी तरीके से पहाड़ के नीचे से पानी लगातार 12 महीना गिरते रहता है और इसी पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग और दूर दूर से आते हैं और शौक से इस पानी को ले जाते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर धनबाद से है, जहां रिटायर फौजी युवक और युवतियों को सेना, पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स में बहाली की ट्रेनिंग दी जा रही है। निरसा के बाबू डंगाल फुटबॉल ग्राउंड के देव नारायण सिंह 20 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके ट्रेनिंग से 3 साल में कुल 9 लड़के और लड़कियों का चयन हुआ है। ट्रेनर देवा नारायण ने ये बताया कि सेना से रिटायर होने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि अपने गांव घर के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो फिजिकल टेस्ट में पास हो सके, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन अपने बिहार और झारखंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कारण होता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत बार असफल हुए, बहुत बार संघर्ष की, नहीं हुआ, लेकिन आखिर मेरा वो मुकाम मिल ही गया जो मुझे बचपन से चाहिए था। और वो सारे जो सारा योगदान है वो सर का है। अगर सर नहीं होते तो मेरा ये यहाँ तक का सफर पूरा नहीं हो पाता। बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक डीएन सिंह ने एक झारखंड एकेडमी को चला के और सेना और सैनिक बल में जाने के लिए प्रेरणादायक स्रोत का काम किया है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं योगदान दे रहा हूँ। यहाँ से मैं देश का एक जवान में तैयार करके वहां सरहद पे अगर लड़ने के लिए मैं भेज रहा हूं, तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और रहूंगा भी। और फिलहाल इस